पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, क्या आधुनिक मॉडर्न दिखने के लिए फैशन करना ज़रूरी है? कई लोग हमारे पुराने पहनावे का मजाक बनाते हैं। ऐसे में आत्मविश्वास जो है वो भी समाप्त होता है। क्या किया जाए? देखिए, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आधुनिकता आपके मन और मस्तिष्क में होनी चाहिए, वस्त्रों में हो कोई जरूरी नहीं। अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सुविधा है, मौसम के अनुसार है। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो थोड़ी हमें समझ लेनी चाहिए। देखिए, दो चीजें होती है स्पष्ट रूप से। एक होती है सभ्यता, जिसको हम अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं, और एक होती है संस्कृति, जिसको कि हम कल्चर कहते हैं। तो जो सभ्यता है वो निरंतर परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। पहले की मोटरसाइकिल कैसी थी, पहले की साइकिल कैसी थी, अब वो किस एडवांस स्टेज पे आ गई है, कई उसने दौर देखे और वो आज एडवांस में है। कपड़ों में ऐसे एडवांसमेंट हुए हैं, मोबाइल फोन में इस प्रकार के एडवांसमेंट हुए हैं, हर एक वस्तु में इस प्रकार के एडवांसमेंट होते हैं। सत्ता में भी इस प्रकार के एडवांसमेंट होते थे। पहले जब बर्बरता थी समाज में, तो किसी भी देश पर यदि शासन करना होता था तो नरसंहार के माध्यम से होता था, फिर बाद में राजशाही आ गई, और आज हम रिपब्लिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार जो है उसका चयन करते हैं। पहले समाज में आप देखते हैं कि बहुपत्नी रखने का जो रिवाज था वो था, एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां होती थी, लेकिन वहां पर भी एडवांसमेंट आया और अब एक पत्नी व्रत का जो है कानूनी रूप से भी वही है। तो सभ्यता सदैव निरंतर बदलती रहती है अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जिसको हम कल्चर कहते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, वो संस्कृति सदैव विद्यमान रहती है, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी जो मूलभूत पहचान है वो है। उसकी अपनी परंपराएं हैं, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं। आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनके अपने अपने कल्चर हैं, उनका पहनावा अलग है। आप राजस्थान चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहां का खान पान वही था जो शायद 5,000 साल पहले था। सब्जियां भी वही है, उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि अगर उसमें एडवांसमेंट आ जाएगा तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो अपरिवर्तनशील ही रहेगी। भोजन बनाने का तरीका, उपासना करने का तरीका, पूजा पद्धति, आपका पहनावा, आपके तीज त्योहार, ये हमेशा एक समान ही रहते हैं, क्योंकि ये बदले नहीं जा सकते। अब गड़बड़ कहां से शुरू हुई? गड़बड़ शुरू हुई जब अंग्रेजों ने दुनिया के अलग अलग देशों पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। शासन करना प्रारंभ किया, मल्टीनेशनल कंपनियां बनी। एक ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट किसी एक देश में बनाती है, लेकिन पूरी दुनिया में उसको अपने ग्राहक चाहिए। तो वो टी शर्ट या जीन्स या कोई कपड़े या परफ्यूम या कॉस्मेटिक,
वो जब तक आपको बेच ही नहीं सकती जब तक कि वो आपको ये यकीन ना दिला दे कि इसको लगाने वाला, इसको पहनने वाला जो है वो ही मॉडर्न है, बाकी सब दकियानूसी है, सब बकवास है। आप देखिए, आप टेलीविजन पर जब किसी भी कंपनी का विज्ञापन देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी दुखती रग को दबाता है। अभी इन दिनों ही कोई चल रहा है कि अरे, आप अपनी माता जी के लिए इस कंपनी का कूलर नहीं लेकर के आए, अरे आपने बच्चे को ये अपना पेन नहीं दिलाया तो आप एक अच्छे पिता नहीं हैं, आपने ये वाला मसाला नहीं डाला भोजन में तो आप एक अच्छी गृहिणी नहीं है। भाई, जिस गांव में जो मसाले पड़ते हैं वो मसाले पड़ने से ही उनका पारंपरिक भोजन बनेगा। आपका जो कोई ब्रांडेड मसाला डालने से नहीं बनेगा। तो उनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, इसलिए उन्होंने आपके दिमाग में ये सो कॉल्ड, जिसको आप कह रहे हैं कि एडवांसमेंट या कल्चर, कल्चर में एडवांसमेंट कभी नहीं होता। कल्चर तो वही है जो सदैव एक जैसा ही बना रहे। हमारी शिक्षा पद्धति को, हमारे पहनावे को, हमारे खान पान को ये विशुद्ध रूप से नष्ट करने की अंग्रेजों की सोची समझी, और अब आज की तारीख में मल्टीनेशनल कंपनी, अब अंग्रेज तो इंग्लैंड वाले वो नहीं रहे, पूरे के पूरे यूरोप, अमेरिका, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आपको प्रोडक्ट बेचेंगे और हर वो तरीका आजमाएंगे, वो चाहे सही है, गलत है, नैतिक है, अनैतिक है, वो आपको बेच करके ही रहेंगे। आप देखिए ना, फिटनेस की जो बात करते हैं बड़े बड़े सुपरस्टार, वो पान मसाला और गुटखा खाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने को तैयार है। हीरो, आप उसको हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं अपना। आप देखिए सोसाइटी में जिस प्रकार के लोग गुटखे का, पान मसाले का सेवन करते हैं, क्या वो आपके लिए हीरो हो सकते हैं? और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि कोई भी सेलिब्रिटी, जिस किसी भी, मैं बड़े दावे के साथ में कह रहा हूं कि जिस किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन करता है वो उसको जिंदगी में कभी यूज नहीं करता, जिंदगी में। तो आपके मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि जो कल्चर है, आपको फैशन जरूरी नहीं कि उसके लिए आप कपड़े उघाड़ दें या अजीब से कपड़े पहने, आप जिसमें कंफर्टेबल है। भारत की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मौसमी स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग कपड़े हैं और वही आपको पहनने चाहिए। फैशन तो कुछ भी होगा, वो तो नहीं अप्लाई किया जा सकता। इस प्रकार का ये जो प्रोपोगेंडा है ये हमारे कल्चर को समाप्त करने के लिए है, जो कि केवल तभी बचा रह सकता है जबकि हम इन मामलों में शर्मिंदा ना हो कि भाई मैं तो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मेरे पास में इस पश्चिमीकरण के जो इस प्रकार के जो कपड़े हैं वो नहीं है। नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।